भगवान शिव को क्यों प्रिय है बेलपत्र? भगवान भोलेनाथ की लीला अनंत है। देवों के देव महादेव, जो अपने भोलेपन के कारण ही भोलेनाथ कहे जाते हैं, अर्थात जिन्हें प्रसन्न करना इतना सरल है कि बस एक लोटा जल और बेलपत्र से ही तृप्त हो जाते हैं। हम शिवालयों में जाकर भगवान शिव की प्रिय वस्तुओं को अर्पण कर उनकी कृपा पाने का प्रयास करते हैं। इनमें बेलपत्र जरूर देखे होंगे, क्योंकि बेलपत्र के बिना शिव पूजन अधूरा सा माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ को आखिर बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? बेलपत्र से शिव जी का नाता कैसे जुड़ा और कैसे बना ये भोलेनाथ का प्रिय पत्र? आइए जानते हैं। शिव महापुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव भगवती पार्वती कैलाश पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद जी वहां पर आए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की और पूछा कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान साधन क्या है? अर्थात आपको क्या प्रिय है? नारद की बात सुनकर शिव जी बोले, नारद, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूं। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो भी भक्त अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूं। ये बात सुनकर नारद जी अपने लोक को चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद देवी पार्वती जी ने जनकल्याण और मानव हित के लिए जिज्ञासावश भोलेनाथ से पूछा, हे महेश्वर, मैं यह जानना चाहती हूं कि आपके पूजन में बेलपत्र क्यों अनिवार्य होता है? आपको बेलपत्र के समान और कुछ क्यों प्रिय नहीं है? महादेव बोले, हे महेश्वरी, आप सर्वज्ञ हैं। संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे छिपा हो। इस माया रूपी संसार की सभी शक्तियां आपकी ही माया हैं, पर यदि आप बेलपत्र की महिमा मेरे द्वारा ही सुनना चाहती हैं तो सुनिए। जगत के कल्याण और मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान शिव ने बेलपत्र का महत्व पार्वती जी को कथा के माध्यम से समझाया। एक बार भगवान नारायण क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे हुए थे और देवी लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। दोनों में मानसिक रूप से आपस में वार्तालाप हो रहा था कि तभी भगवान विष्णु ने अपनी माया से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि बातों ही बातों में देवी महालक्ष्मी भगवान श्रीहरि से रुष्ट हो गईं और नारायण के जब नेत्र खुले तो देवी लक्ष्मी उनकी चरण वंदना और पूजन कर मेरी आराधना करने हेतु पृथ्वी पर श्रीशैल पर्वत पर चली गईं। यह पर्वत वर्तमान में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कर्नूल जिले में है। लक्ष्मी जी वहां पार्थिव शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करने लगीं। कुछ समय बाद उन्होंने अपना देवी स्वरूप त्याग कर कठिन आराधना के लिए वहीं एक वृक्ष के रूप में जन्म लिया और उसके फूल और पत्तों से निरंतर शिवलिंग का पूजन 1 कोटि वर्ष तक किया। इससे महादेव प्रसन्न हुए और देवी लक्ष्मी को दर्शन देकर कठोर तपस्या करने का कारण पूछा और वरदान मांगने को कहा। लक्ष्मी जी ने कहा, हे महेश्वर, इस भूमंडल पर आकाश तथा पाताल में क्या कुछ ऐसा है जो आपसे छिपा हो? हे उमापति भोलेनाथ, जिस प्रकार आपके हृदय में नारायण अवतार श्रीराम का वास है, ठीक उसी प्रकार मैं भी श्रीहरि के हृदय में सदा के लिए वास करना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने उन्हें श्रीहरि के वक्षस्थल में निवास और हरिप्रिया होने का वरदान दिया। देवी लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, मैंने जिस वृक्ष के रूप में आपका पूजन किया है वह त्रिदेव का प्रतीक है। मेरे हृदय में नारायण का वास है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। मैंने अपने मनोरथ के लिए आपकी यानी महेश्वर की आराधना की है। आज से बेलवृक्ष की जड़ों में देवी गिरिजा, तने में देवी महेश्वरी, शाखाओं में दक्षायनी, पत्तियों में त्रिदेव और देवी पार्वती, फूलों में गौरी, फलों में देवी कात्यायनी और संपूर्ण भाग में लक्ष्मी का वास होगा। यह सुनकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए और देवी लक्ष्मी को वरदान देते हुए कहा, हे देवी, आज से जिस प्रकार तुम श्री हरि की प्रिया हो उसी प्रकार ये बेलपत्र मेरी सबसे प्रिय वस्तु होगी। यह कभी अशुद्ध नहीं होगा। इसमें विष को समाप्त करने की भी शक्ति विद्यमान होगी।
जो भी देवता या मनुष्य बिल्व वृक्ष से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करके बिल्व पत्र तोड़कर शिवलिंग पर सच्चे हृदय से अर्पित करेंगे या बिल्व वृक्ष की जड़ से मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करेंगे, उसकी मनोवांछित कामनाएं फलित होंगी। जिस घर में बेल का वृक्ष होगा उस घर के प्राणी की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उस घर में लक्ष्मी और सुख सौभाग्य सदा बना रहेगा। इस वृक्ष की छाया यदि किसी पार्थिव शरीर पर पड़ेगी तो उस मनुष्य की आत्मा वैकुंठ और शिवलोक में वास करेगी। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और देवी लक्ष्मी पुनः श्री हरि के पास वैकुंठ लोक में चली जाती हैं। इस प्रकार महादेव के वरदान स्वरूप तभी से बेलपत्र की महिमा समस्त संसार में स्थापित हुई। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भी भक्त बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष और बिल्व काष्ठ के चंदन से मेरा पूजन करता है, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूं। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं। जो बिल्वमूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्रदेह प्राप्त होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा, जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए ही इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी गर्म होने लगा। चूंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिवजी को खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ शिव को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिवजी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।